वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज की तारीख के अंदर सिख पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। जहां एक तरफ 1 जून से लेकर 6 जून तक हमारा जो 84 का घल्लूघारा है, इन दिनों को याद किया जा रहा है। बीजेपी के एक मंत्री है, उन्होंने भी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी के बारे में कई बार बयान दिया कि वो उनको संत मानते थे, उन्होंने खालिस्तान नहीं मांगा था और ना ही उनके ऊपर कोई आतंकवादी वाला ऐसा काम था कि जो उन्होंने किया हो। वो केवल एक संत और सिपाही थे। लेकिन बीजेपी के इस मंत्री ने फिर से यहाँ पर विमानों के ऊपर भी एक नया बयान दे दिया है। बीजेपी के मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का जो पूरा बयान है वो आगे चलकर मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान नाम का एक पेपर है, चैनल भी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी है, सैटेलाइट के ऊपर भी है। अब इसके अंदर सिंदूर को लेकर एक नई खबर छपी हुई है। आप सभी ने देखा, हमने भी देखा, पूरे देश के अंदर सिंदूर का एक नाटक खेला गया। सिंदूर को एक खेलने वाली चीज बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया। मोदी सरकार सिंदूर के नाम के ऊपर और सेना के नाम के ऊपर राजनीति कर रही है, ये हम सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी के जो लोग हैं घर घर सिंदूर लेकर पहुंच रहे थे, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप जरूर बताना। लेकिन यहीं पर भगवंत मान ने भी मोदी सरकार के ऊपर एक निशाना साधा। भगवंत मान ने कहा कि मोदी के नाम का सिंदूर लगाओगे, एक राष्ट्र एक पति योजना है क्या। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी भगवंत मान की टिप्पणी की निंदा की। भगवंत मान ने यह कह दिया कि मोदी के नाम का सिंदूर आप सभी लोग लगा रहे हो। बहुत सारे अंधभक्त अपनी मांग के अंदर, जो पुरुष है वो पुरुष कहलाने के तो लायक नहीं, वो लोग अपनी मांग के अंदर सिंदूर भर के मोदी की प्रमोशन कर रहे थे। और मोदी के नाम का सिंदूर लगाओगे, एक राष्ट्र एक पति योजना है क्या, ये भगवंत मान ने बोल दिया। अब भगवंत मान ने जब इतनी बात बोली तो इसके बाद अंधभक्तों ने भगवंत मान को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब आप बताइए कि यहाँ पर भारत के जो राफेल विमान गिरे थे, इसके बारे में तो किसी ने कोई बात नहीं की। यदि किसी ने बात की तो वो भारत से बाहर जाकर किसी और देश की धरती के ऊपर बैठकर, और किसी भी इंडियन न्यूज चैनल को इस खबर के बारे में किसी ने भी नहीं बताया। लेकिन जब सीडीएस साहब विदेश गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने ब्लूमबर्ग के साथ जो बात साझा की, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारे इंडिया के जो विमान है वो गिरे थे, राफेल विमान गिरे थे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये गिरे तो है, लेकिन ये किस कारण से गिरे हैं, सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। हमें इस बात की जांच करनी चाहिए, इनके अंदर कोई तकनीकी कमी थी, हमें इन चीजों की जांच करनी चाहिए, ना कि ये बात करनी चाहिए कि हमारे 5 गिरे या हमने उनके 10 गिराए, इन चीजों को नहीं। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान ने चाइना के दिए हुए विमान उपयोग किए थे, और चाइना के जो विमान थे वो यहां पर पाकिस्तान ने उपयोग किए, और चाइना का जो विमान था, चाइना की टेक्नोलॉजी इस युद्ध के बीच में जीती है। बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, बीजेपी के एक सीनियर मंत्री है सुब्रमण्यम स्वामी, इनका भी एक छोटा सा वीडियो है, आपको ये वीडियो सुना देते हैं। इस वीडियो को सुनकर आप बताना आपको जानकारी कैसी मिली है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज़ है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब राफेल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। अब बीजेपी के जो मंत्री है सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि राफेल जो है वो काबिल नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन चाइना के जो विमान है इन्होंने जंग के अंदर अच्छा काम किया, लेकिन जो मोदी है वो जांच नहीं होने देगा जब तक मोदी कुर्सी के ऊपर है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हमारे जो आर्मी के लोग हैं, आर्मी के बड़े अफसर है, वो उनके अंदर भी बोलने की इतनी हिम्मत नहीं, शक्ति नहीं आ रही कि वो भी यहाँ पर खुलकर बोले कि हमारे कितने रफाल जो गिरे थे उनके अंदर क्या तकनीकी खराबी आई थी या दुश्मन ने गिराए थे। इसकी जानकारी जो है वो जनता को देनी चाहिए, देश को देनी चाहिए। और उधर दूसरी तरफ जो विरोधी धिर के लीडर है, सभी लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं मोदी को कि मोदी सत्र बुलाए, लेकिन मोदी साहब सत्र बुला ही नहीं रहे। आज के वीडियो के अंदर आपको जानकारी कैसी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।